अर्थ, काम, मोक्ष, दान, 4 चरण में 3 चरण कलयुग ने तोड़ दिए धर्म के। एक चरण बचा है जिस पे धर्म टिका है, वो है दान। दान के पग पर धर्म टिका है। दान से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। दान धन का भी है, तन का भी है, मन का भी है। जैसे अगर समय है, कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है तो शरीर का सहयोग वहां कर दिया जाए, पांडाल की सफाई करवा दी जाए, श्रोताओं को बैठने के लिए व्यवस्था बनवाने में लग जाओ, ये भी दान है। तन का दान, मन का दान, धन का दान। तमाम सेवक हैं जो तन से भी इस दिव्य अनुष्ठान में लगे रहते हैं, मैंने देखा है। हमारे मनोज जी व्यवस्था में खड़े रहते हैं पूरे कार्यक्रम में। हमारी देवी सारका बहन कल कथा भी नहीं सुन पाई, पूरे दिन व्यवस्था में ही लगी रही। हाँ, तो कथा सुनना इतना बड़ा फल नहीं है जितना अपने शरीर से लोगों को सुनवा देना बड़ा फल है। अपने द्वारा लोगों को श्रवण करा दिया जाए। सबते सेवक धर्म कठोरा। स्वयं कथा न सुनो, व्यवस्था में लग जाओ, दूसरों को कथा सुनने को मिल जाए, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, ये श्रेष्ठ साधना है। दान पर धर्म टिका है। दान कई प्रकार का होता है। धन दिया है तो धन का दान करिए। धन की 3 गति हैं इस कलयुग में। प्रथम गति है दान, द्वितीय गति है भोग, तृतीय गति है विनाश। 2 गति मनुष्य के हाथ में है और 1 गति परमात्मा के हाथ में है। धन अगर दिया तो दान करिए, दान नहीं कर पा रहे तो भोग करिए। और कुछ लोग ना दान कर पाते हैं ना भोग कर पाते हैं। मधुमक्खी की तरह शहद इकट्ठा करती है मधुमक्खी, ऐसे ही धन संचय करने में लगे रहते हैं। और तीसरी गति है परमात्मा के हाथ में। जब धन का दान और भोग नहीं होगा तो तीसरी गति परमात्मा उस धन का विनाश करेगा। निश्चित वो विनाशित हो जाएगा, वो धन टिकेगा नहीं। दान करे धन ना घटे, नदी न सिंचे नीर। परमार्थ के कारण ये साधुन धरा शरीर। धन्य हैं हमारे समाज के सच्चे संत, सच्चे साधु, जो अपने जीवन की तपस्या पर समाज को आनंद की प्राप्ति की ओर जोड़ देते हैं। जैसे ये दिव्य श्री राम कथा का अनुष्ठान, हमारे महात्मा जी की कितनी बड़ी इसमें सेवा और तपस्या है, जो उनके जीवन की कर्मठता और साधना के फलीभूत आप सब क्षेत्रवासी दिव्य प्रेम अमृत की वर्षा का पान करते रहते हैं। सबते श्रेष्ठ संबंध भक्ति का है। मानव एक भगति कर नाता। और निर्गुण मीराबाई प्रेम मिशन में जितने लोग जुड़े हैं, ये ध्यान से सुन लेना, आपका देह का संबंध नहीं है। देह के संबंध में तो माँ है, पिता है, भाई है, पत्नी है, पुत्र है, लेकिन यहां आप देह के संबंध में नहीं है, यहां आप वैदेहिक के संबंध में हैं, वैदेही के संबंध में हैं। और भक्ति का संबंध सबसे श्रेष्ठ संबंध है। प्रेम का संबंध लोक और परलोक दोनों में जाता है, ये लोक में नहीं रहता है। गुरु
सच्चे संत का सानिध्य, गुरु का सानिध्य, सत्संग का सानिध्य, ये सच्चा संग है मेरे भाई। ये अद्भुत संयोग है। दान करिए। दान कई प्रकार का होता है। सवते सेवक धर्म कठोरा। सबसे बड़ा दान है सेवा। सेवा सबसे बड़ा दान है। तो राम जी के जन्म में दशरथ जी ने दान दिया। काय का दान दिया? सर्वस दान दीन सब काओ। सर्वस दान दीन सब काओ। जेहि पावा खान जिसने लिया वो रख नहीं पाया, तो बात उलझ गई। ऐसा कौन सा दान किया जिसने लिया वो रख नहीं पाया? उसने आगे बढ़ा दिया, उसने अपने आगे बढ़ा दिया। तो दान काय का हुआ? आप लोग ध्यान से सुन लें। फेसबुक मीडिया के माध्यम से आज से कथा पूरे भारत में लाइव प्रसारण हो रही है। रॉयल स्टूडियो के माध्यम से लाखों लोग इस कथा को अपने घर से देख रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं, दान काय का हुआ? भूमि का, धन का, खजाने का? ना ना ना, भूमि का, ना धन का, ना खजाने का। दान काय का हुआ? सर्वस दान दीन सब काऊ। ये सर्वस क्या है? दशरथ जी के घर में सर्वस क्या है? जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण मांगने आए तो दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, मांगहो भूमि धेन धन कोसा। सर्वस देहूं आज सहरोसा। भूमि धन खजाना क्या चाहिए बोलो? विश्वामित्र बोले, भूमि धन नहीं चाहिए, हमें राम और लक्ष्मण चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा, सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई। पर राम देत नहीं बनाए गोसाई। हम सब दे देंगे लेकिन राम को नहीं दे पाएंगे। तो दशरथ जी के सर्वस्व भूमि धन खजाना है या दशरथ जी के सर्वस्व राम जी हैं? बोलो माता भाई बहन। दशरथ जी के सर्वस्व हैं राम। तो दान काय का हुआ? सर्वस का। सर्वस हैं राम। तो ये सिद्ध हो गया, राम जी जितने दरबार में लोग आए थे सबकी गोद में दिए गए। सर्वस दान दीन सब काहू। तो जितने लोग दरबार में थे सबकी गोद में राम रूपी दान दे दिया गया। और जो अपनी गोद में ले वो राम जी को आगे बढ़ा दे, वो